श्री जगन्नाथ, जिनकी मूर्ति की बड़ी बड़ी आंखें होती है, जिनके हाथ सामने की तरफ ऐसे उठाया हुआ है, जिनकी मूर्ति दुनिया में किसी भी भगवान की नॉर्मल मूर्ति से बिल्कुल अलग थलग है। आखिर ऐसा क्यों है? यही नहीं, सनातन के 4 धामों में से एक श्री जगन्नाथपुरी मंदिर बिना किसी प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के फिजिक्स के बहुत सारे नियमों को भी तोड़ती है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस मंदिर के नियम इतने स्ट्रिक्ट है कि एक बार तो तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी एंट्री नहीं मिली थी। श्री जगन्नाथ के बारे में ऐसे कई मिस्टीरियस एंड इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आज आप पहली बार सुनेंगे। सो आज हम इस वीडियो में सबसे अलग श्री जगन्नाथ, उनकी रथ यात्रा और उनकी रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेमजीत एंड दिस इज द सेकंड एपिसोड ऑफ गॉड्स एंड मिथोलॉजी। प्रभु जगन्नाथ यानी जगत के नाथ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही प्रतिमूर्ति है। ये भगवान कृष्ण का इकलौता ऐसा रूप है जहाँ उन्हें उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के साथ पूजा जाता है। हिंदू मंदिरों में ज्यादातर मूर्तियां पत्थर या लोहे से बनी होती हैं, पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति हमेशा नीम के पेड़ से ही बनती है। हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जगन्नाथ एक समय में ट्राइबल डेटी थे, क्योंकि वहाँ के ट्राइबल्स दारू नाम की एक लकड़ी को भगवान के रूप में पूजते थे, जो जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें और उनकी अलग थलग रूप को जस्टिफाई करती है। लेजेंड्स ये कहती है कि पुरी के राजा इंद्रद्युम्न के सपनों में भगवान विष्णु आए थे और उनके लिए एक मंदिर बनाने को कह गए थे। राजा ने भगवान विष्णु की फाइनेस्ट इमेज नीलमाधव की मूर्ति बनाने को सोची। मंदिर के बनने के बाद उन्हें समंदर में एक लकड़ी मिली जो द्वारका से बहती हुई आई थी, जिसके बारे में उन्हें खुद नीलमाधव ने ही बताया था। बट मिस्टीरियसली उस लकड़ी पर कोई भी एक छोटा सा मार्क भी नहीं बना पाया। तब भगवान विश्वकर्मा ने खुद 21 दिनों तक एक बंद कमरे में उस मूर्ति को बनाया। 21 दिनों के बाद जब रानी को उस कमरे में से कोई आवाज सुनाई नहीं दी, तब उस कमरे को खोला गया और उन्होंने 3 आधी बनी हुई मूर्ति देखी। यही भगवान जगन्नाथ की अनयूजुअल मूर्ति की लेजेंडरी एक्सप्लेनेशन है। इस मंदिर की मिथोलॉजी एक दूसरे मंदिर गुंडीचा मंदिर से भी जुड़ी हुई है, जहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा रथ यात्रा करके जाते हैं। तीनों भगवान 3 अलग अलग रथ में यात्रा करते हैं और 10 दिन उस मंदिर में रहने के बाद वापस आते हैं। और इसीलिए पुरी में हजारों भक्त हर साल उन 3 रथों को तकरीबन 3 किलोमीटर तक खींचते हैं और 8 दिन के बाद वापस अपने मंदिर में आते हैं, जिसे बहुरा यात्रा कहते हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ की मंदिर नेचर के कुछ नियमों को बिल्कुल इग्नोर ही कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि कोई भी फ्लैग हमेशा हवा के डायरेक्शन में ही फ्लो करती है, पर पुरी की भगवान जगन्नाथ मंदिर की फ्लैग हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। रीजन? फ्रॉम द वेरी एंशिएंट टाइम एक सेवक 45 मंजिला जितनी ऊंची मंदिर पर हर रोज बिना सेफ्टी हार्नेस के चढ़ता है और उस फ्लैग को बदलता है। वहाँ ये माना जाता है कि अगर एक दिन भी उस फ्लैग को बदला नहीं गया तो मंदिर को 18 सालों तक बंद करना पड़ेगा। बट फ्रॉम सेंचुरीज अननोन ये कभी नहीं हुआ। हर एक चीज की परछाई जरूर होती है, पर प्रभु जगन्नाथ की मंदिर की स्टोरी कुछ अलग ही है। चाहे किसी भी एंगल से लाइट कास्ट किया जाए, पर जगन्नाथ मंदिर की कभी भी कोई परछाई नहीं बनती। सुदर्शन चक्र, जो रिपोर्टेडली 1 टन से भी ज्यादा भारी है, वो इस ऊंची मंदिर की बिल्कुल टॉप पर है। पहली बात तो ये कि रिसर्चर्स बैफल्ड है कि इतनी भारी चीज को मंदिर की उस टॉप पर कैसे पहुंचाया गया, और वो भी उस समय की टेक्नोलॉजी के साथ। सेकेंडली, इस चक्र की स्टोइकियोमेट्री हमेशा सेम रहती है, चाहे हम किसी भी एंगल से देखें, चक्र वैसा का वैसा ही दिखता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल परफेक्शन ऑफ एंशिएंट इंडिया। श्री जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर से कोई भी फ्लाइट अलाउड नहीं है। द रीजन इज सिंपल येट ह्यूज, नन अबव द गॉड। इस मंदिर में हर रोज 2000 से 20,000 तक लोग आते हैं। बट दिस इज अ मिरेकल कि यहाँ प्रसाद का एक भी दाना वेस्ट नहीं जाता। मिरेकुलसली वहाँ जितने भी भक्त जाते हैं उन सभी को प्रसाद मिलता है, और प्रसाद कभी भी कम या ज्यादा नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन, जगन्नाथ मंदिर को 20 बार विदेशी हमलावरों ने एंड स्पेशली सुल्तानों ने लूटा। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर और उड़ीसा पे बार बार कई हमले किए ताकि वो जगन्नाथ की मूर्ति को तोड़ सके। और इसीलिए इस मंदिर का एक बहुत बड़ा कठोर नियम यह है कि यहाँ सिर्फ इंडियंस जो सनातनी धर्म को फॉलो करते हैं वो ही इस मंदिर में घुस सकते हैं। एक बार यहाँ थाईलैंड की रानी को भी घुसने नहीं दिया गया था। यहाँ तक कि तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी इस मंदिर में घुसने नहीं दिया गया था, क्योंकि उनके हस्बैंड फिरोज जहांगीर गांधी एक पारसी थे और शादी के बाद वो टेक्निकली पारसी बन गई थी। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ श्री जगन्नाथ। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस गॉड्स एंड मिथोलॉजी सीरीज से हम अपने यूथ को इंडियन कल्चर की एक्सप्लोरेशन कराना चाहते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं। अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगता है तो यहाँ प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें। एंड दिस इज अनदर वीडियो ऑफ द सीरीज, गो वॉच इट।